9 बजे हमरा बाबू से बात भइल। का कहली निर्जला? बस निर्जला हमरा से कहली माँ हम ठीक बने तो के ठीक रहिए जान। सीता है पूरा विवश है और आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपके परिवार में भी बेटी होगी और आप सभी के कंधे पर एक बेटी का बोझ होगा और एक पिता का भी वही बोझ जो बोझ था उन्होंने बोझ सोचा था कि बोझ हम हटा देते हैं। तो आपको बता दें कि विगत आज से 1 महीना पहले एक लड़की की शादी जिनका नाम निर्जला होता है और उनकी शादी इसी घर में आता है और पूरे दुल्हन के यानी कहें तो पूरे हिंदी रीति रिवाज के साथ इसी घर में ब्याह होकर उनका आता है शादी होकर। आज उनके पिताजी भी दरवाजे पर खड़ा है निर्जला के और आप लोग भी सोच रहे होंगे एक पिता जो अपने बेटियों का विदा किया था आज से ठीक 1 महीना पहले वो दुआरी पर दरवाजे पर खड़ा क्यों है। तो आपको बता दें किसी घर में निर्जला तो आई थी पूरे होश हवास में और पूरी खुशियों के साथ से, लेकिन आज निर्जला इस दुनिया में नहीं है। निर्जला के है तो उनकी यादें हैं इस दुनिया में और उनकी मामी है और मौसी है, उनकी माँ है जो रो रही है तड़प रही है। प्रशासन के लोग भी आए लेकिन पूरे जंगल और झाड़ियों में खोद के सिर्फ देखे तो राख मिला उनको और कुछ नहीं मिला। लेकिन जानते हैं कि इनकी बेटी की हत्या कैसे हो गई, कैसे उनको राख यानी कहीं उनको जला दिया गया पूरे रात में और इन्हें कानों कान खबर नहीं मिली। क्या नाम है सर आपका? नन्हेलाल। क्या कैसी घटना हुआ है कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये घटना हुआ था सुबह मैं फ़ोन किया था। सुबह फ़ोन किया था तो एक बार मेरे लड़के से बात हुआ, उसके बाद में दोबारा बबलू फ़ोन छीन लिए थे। बबलू से मैं फ़ोन करते रह गया। बबलू बोले जब मैं अपने कंपनी का काम कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं दिए लड़की। क्या करते थे बबलू? बबलू ये पता ना रिलायंस कंपनी में कोई काम कर रहे हैं तो लोकेशन धरा के उसी फ़ोन से काम कर रहे थे। अब सुनने में आया, उसके बाद में फ़ोन नहीं दिए। उसके बाद में दिन 2 बजे तक मैं फ़ोन करते रह गया। बबलू बोले जो अभी मैं कंपनी में हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, लेकिन ये लोग 10 बजे मेरे लड़की को मुँह आके ले जाके जला उला के 6-7 बजे फाइनल हो गई। आपकी बात आपकी लड़की से आखिरी कॉल कब हुई थी? आखिरी कॉल 9 बजे। 9 बजे हुई थी जी। शादी कब आपने किया था? शादी 5वां महीना 15 तारीख। कितना दहेज दिए थे आप? दहेज में 5 लाख दिया था। 5 लाख और क्या क्या दिए थे? मोटरसाइकिल दिए थे 1.5 लाख का, फर्नीचर 1 लाख के दिए थे, 1 लाख के सोना के गहना दिए थे, 1 लाख के बर्तन कपड़ा दिए थे। लेकिन क्या दिक्कत हो गई जिसे उनकी अभी भी उनको कमी था इसलिए मुआए। कई बार मेरे लड़की से बोले थे ये तेरा बाप क्या दिया है। 4 चक्का गाड़ी चाहिए, 4 चक्का गाड़ी। लेकिन आज आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, क्या लगता है आपको इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ के लिए तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ सर। अशोक यादव। लेकिन हमारे साथ एक और है, महिला है। क्या नाम है और कौन है आप? निर्जला का? निर्जला का माँ हूँ। माँ है निर्जला क्या? जी। कब आपके बेटी का शादी लगभग 1 महीना हो गया था? 27 दिन आज भर शादी भइल है। 27 दिन बाद? हाँ। लेकिन 27 दिन बाद आपकी बेटी आज घर में नहीं है। अगर ये पिताजी हैं जो हम तस्वीर के जरिए दिखाएंगे, जरा तस्वीर को देखिए कि एक पिता जंगल के झाड़ियों में किस तरह से राख चुन रहे हैं और किस तरह से जले हुए लकड़ियों को चुन रहे हैं, जरा तस्वीर में देखिए। लेकिन एक बताइए, एक माँ है आप और यही सोच के अपनी बेटी को शादी किया होगा, मतलब किया होगा कि चल हमारी बेटी अब खुश रहेगी। क्या लगता है आपकी बेटी तो अब खुश नहीं है दुनिया में ही नहीं? क्या लग रहा है? बाबू नहीं की दुनिया हमारे बाबू नहीं की। क्या हो सकता है, क्या कारण हुआ होगा जिससे उनकी मौत हुई होगी? अब कुछ कारण न रखा नटी दबा के बाबू के मुँह धल लोग के कहलक कि नटी दबा के मुँह देले वालो? बबलू उनकर भौजाई कहलक लोग। हाँ मुँह धल बाबू के नटी दब के। लेकिन रउआ माँ है तो रउआ बेटी से कब बात हो रहा है कि बेटी और माँ के 9 बजे हमरा बाबू से बात भइल। क्या कहली निर्जला? बस निर्जला हमरा से कहली माँ हम ठीक बने तो के ठीक रहिए जान। पापा के कहनी तारा भेज नहीं तो पापा के न तो भेजी हमनी के ठीक बानी सो। क्या झगड़ा उगड़ा भई रहे? ना झगड़ा ना भई रहे, 1 दिन पहले झगड़ा भई रहे बस। जब पुलिस आई लगा क्या कहला सब पुलिस? अब पुलिस का ये जांच कर सब जांच करके बताएंगे हम। दहेज भी काफी दिया? हाँ दहेज बहुत काफी दिया। इतना दहेज देला के बाद अगर बेटी खुश नहीं के तो क्या फायदा बस शादी के? कौन फायदा नहीं के। चलिए, उनकी मौसी हैं जो ब्याह में शामिल थी और सभी लोग खुशी से एकदम झूमझाम से शादी करवा रहे थे। आप मौसी जी हैं? जी। कैसे मतलब कैसन थी निर्जला? क्या अच्छी थी? करिया थी? नहीं बागड़ थी? नहीं कुछ भी नहीं। कना थी? अच्छा थी, कुछ भी अच्छा नहीं। हाँ जी। तो शादी हुआ तो क्या दिक्कत होगा? कह रहे लोग कि 5 लाख रुपये दिया है। हाँ सब दिए हैं लोग, लेकिन वो बोल रहा था कि लोग अच्छे नहीं है और 4 चक्का गाड़ी के लिए मांग रहे हैं लोग कि वो दे। हाँ तो कहाँ से देगा? 5 लाख रुपए दिए थे तो 4 चक्का गाड़ी कहाँ से देगा? आप देख लीजिए कितना इनका है औकात। झूठ बोल रहे हैं आप लोग कि सच बोल रहे हैं? झूठ सच बोल रहे हैं, झूठ क्यों बोलेंगे? अच्छा सच बोल रहे हैं। बात तो निर्जला नहीं है और आप लोग भी काफी भीषण गर्मी में भी आप लोग भी खोज रहे हैं प्रशासन को लेके। एकदम क्यों नहीं खोजेंगे? परिवार के लोग हैं या फरार है? परिवार लोग कहाँ है? नहीं है, फरार है। सब लोग फरार है। सब
मामी इनसे बात कीजिए। अच्छा, आप मौसी जी है कि मामी जी हैं? मामी जी हैं। मामी जी। शादी में रहुआ शामिल रहनी है ना? जाइए बतानी। हाँ जी। शादी में शामिल रहनी। शादी बड़ा धूमधाम से भइल। बहुत धूमधाम से। कब भइली शादी? 15 मई। 15 मई के। बताई, हाथ में के मेहंदी भी ना गई हुई अभी तक? ना, वो लड़की का पूरा हाथ महीना दिन में हाथ में के मेहंदी भी ना गई, लेकिन लड़की दुनिया से चल गई। चली गई। चल गई नु। क्या लागत है कि न्याय मिली न? क्या काहे ना न्याय मिली? लागत है एकदम मिली। चलिए, उनके भाई हैं, चचेरा भाई है, काफ़ी परेशान है, ये भी हैं। इन्हीं से बात करते हैं। नाम है इनका पवन जी। पवन जी, क्या लगता है आपको, किस तरीके से हत्या हुआ होगा, कैसे, क्या लगता है? ये इनका जो निर्जला के हस्बैंड थे, इनके अपने भाभी से अफेयर चल रहा था शायद, और ये काफ़ी सालों से चल रहा था। यही शादी के बाद निर्जला ने देख लिया होगा, पता चला, तो उसको डराया धमकाया जा रहा था, और उसको जो है बिस्तर पे सोने नहीं दे रहा था, लात से मार के नीचे उतार दे रहे थे कि अत हो गई थी। तो एक बार चाचा समझाने के लिए आए, फिर समझा के गए, फिर भी इनके समझ में नहीं आया। 2 दिन तक बताए कि सब नॉर्मल है, सब बढ़िया है। अब बस घर में सबको विश्वास हो गया कि चलो ठीक है, सब आराम से रह रहे हैं। लेकिन अचानक सुबह खबर आती है कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, कि फिर फ़ोन करके समझाते हैं सुबह 9 बजे। लेकिन आप लोग को जानकारी कब मिला कि जो आपकी जो बहन है उनकी हत्या हो गई है या उनकी मौत हो गई है? हमें किसी बाहर वाले ने जानकारी दिया कि वहाँ पे कोई बात हो गई है, तो वहाँ से ऑटो करके सब लोग चल दिए यहाँ के लिए। तो जब लखनपुर रात के 8 बजे पहुँचे तो वहाँ पे फ़ोन आया, ये जो बबलू उर्फ चित्तरंजन है, उनका फ़ोन आया कि आपकी बेटी नहीं रही इस दुनिया में। उन्होंने, चाचा ने पूछा क्यों नहीं रही, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, सीधे फ़ोन काट दिया। वो तो रीज़न होगा ना कि भाई सुसाइड कर ली, कि उनका हत्या कर दिया गया या कुछ हो गया, कुछ तो बताया होंगे। कोई रीज़न नहीं बताया उन्होंने, सिर्फ ये फ़ोन काट दिया। उस टाइम बस पूछा गया कि क्या रीज़न है, उन्होंने फ़ोन काट दिया, कुछ नहीं बताया रीज़न। आखिर 1 महीने के शादी बर्बादी में कैसे बदल गया? एक पिता का आपने बयान सुना ही होगा, एक माँ का सुना ही होगा, एक भाई का सुना ही होगा, लेकिन उससे पहले बता दें, एक बहुत बड़ा छोटा भाई है। जब हम लोग धूप में पुलिस के साथ घूम रहे थे, वो भाई रो रहा था। जब हड्डियाँ मिल रही थी तो उसके आंखों से आंसू निकल रहा था कि किसी तरह उसे चुप कराया गया। यही वो लड़का है, आपकी दीदी थी। जी। कब हुआ था दीदी के शादी? 15 मई को। दीदी के साथ तो आप आए होंगे शादी के समय यहाँ पे? नहीं, छोटी वाली सिस्टर आई थी। छोटी वाली सिस्टर सब यहाँ से गई तो बताई कि सब चीज़ ठीक है, सामान्य है घर में? हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि अब छोटा है, कुछ बहन वहन या दीदी कुछ तो बताती होंगी, बात करती थी कि नहीं आपसे? करती थी हमेशा। तो आपकी दीदी तो अब नहीं रही। छोटा बच्चा है और जिसकी बहन मर जाए, उसकी कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं को तो ठेस पहुंचेगा, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचेगा, रोएगा ही। लेकिन 5 लाख रुपया दहेज देने के बावजूद भी आखिर उस परिवार में सुख शांति नहीं है, तो फिर शादी करने का क्या फ़ायदा? और लगातार जिस तरीके से बिहार में लगातार खबरें आती है कि कहीं ना कहीं दहेज के चक्कर में कहीं ना कहीं बेटियां और बहनों के साथ इस तरीके से घटनाएं सामने होते रहता है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। तब तक जय हिंद, जय बिहार।